हमने तुमसे कहा था ना, प्यार से भी समझाया था कि देव की शादी के किसी भी फंक्शन में तुम नहीं आ सकती। फिर तुम यहाँ क्यों आई? हुकुम, आपका हर हुक्म सर माथे पर। लेकिन एक बिनती है हमारी को हमारे दोस्त की शादी में शामिल होने दीजिए। कितनी ठीक लड़की, इतना मना करने के बाद भी आ गई और ऊपर से बहस करती जा रही है। हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? तुम यहाँ से जाओ वसुधा। अभी वसु यहाँ मजबूरी में आई है। करणवीर ने धमकी दी है उसे। वसुधा, हमने कहा कि तुम यहाँ से जाओ। हुकुम, मेरे को देव सर की रस्में देखने का बहुत मन है, रहने दीजिए ना। वसुधा, अगर तुमने और जिद की तो अच्छा नहीं होगा। मासा, सुनो, हमारे लिए और हमारे घर के लिए कितना कुछ किया मासा। और नंदिनी ने मुझे बोल दिया ना कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जादूगर से, तो आप उसे रोक क्यों रही हैं? आने दीजिए ना। तुम बीच में मत बोलो अभी। जब हमने एक बार कह दिया तो वही होगा। सॉरी मासा, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप एक काम कीजिए, आप लोग अंदर चलिए, मैं वसु को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। मैं समझाता हूँ उसे। आइए चलिए। दादा ने मुझे करणवीर की धमकी के बारे में सब कुछ बता दिया है। तू टेंशन मत ले, मिल जाएंगे काकू। अभी सर पूरे 10 मिनट बचे, उसके बाद वो राक्षस मारे बाबू सर ने मार डालेगा। नहीं काकू, वो कुछ भी नहीं होगा। तू यहीं रुक, मैं अंदर से जाके अभी भाग के मेहंदी लेके आता हूँ। लिख देंगे तेरे हाथ पे दादा का नाम। नहीं अभी सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस करणवीर के आदमी यही कहीं घूम रहे हैं और उसकी यही शर्त है कि मेहंदी देवी हुकुम के सामने लगनी चाहिए, तभी मानेगा वो। ठीक है, मेहंदी मासा के सामने लगेगी, लेकिन तू रोना बंद कर। कोई बात नहीं। देव, यहाँ और नंदिनी के साथ बैठो। माया जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आइए समधन जी, देव के हाथों में मेहंदी लगा के शगुन कीजिए। जी लाइए, हाँ दीजिए। दिव्या जी, हमें कुछ भी करके वसु को इस मुसीबत से निकालना होगा। लेकिन कैसे होगा ये अविनाश जी? देखिए, मेरे पास एक आइडिया है। और कोई तरीका नहीं है दिव्या जी, हमें ये करना ही होगा और इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। अब तो देवांश जी मेरे सामने है आंटी, अब इनका नाम लिखवा लो। शुभ काम में देरी कैसी? आवाज लगाओ, आवाज लगाओ, आवाज लगाओ, आवाज लगाओ, आवाज लगाओ। मासा, वो मैंने सुना है कि अगर देवर अपने हाथों से अपनी भाभी को मेहंदी लगाता है ना शादी में, तो उन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये तो बहुत सुंदर बात है। अभी भी यहीं पे है। अभी यहाँ बेटा, आकर अपनी भाभी सा के हाथों में देव का नाम लिखो। ठीक है, आ जाओ। नहीं मासा प्लीज बैठिए ना आप, मैं इधर बैठ के कर दूंगा। अविनाश जी, मेरे हाथ पे देव जी का नाम ऐसे लिखिएगा कि उसके रंग के आगे मेरी बाकी की मेहंदी फीकी पड़ जाए।
10 मिनट पूरे होने वाले और करणवीर की शर्त पूरी ना हो पाई। अब क्या होवेगा? हे माता माही मारे बाबू सा की रक्षा कीजिएगा। सॉरी वसु, जो मैं करने जा रही हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर अभी कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। दिव्या मैडम, अंदर मेहंदी की रस्म पूरी हो गई कि बस 10 मिनट में होने ही वाली है, इसीलिए तो मासा तुम्हें अंदर बुला रही है। दिव्या कुम ने हमारे को अंदर बुलाया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने हमारे को बाहर निकाला, फिर वो क्यों बुलाएंगी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी दिव्या मैडम। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ, मैं मासा से पूछती हूँ। तुम यहीं दरवाजे पे रहना, अगर मैं इशारा कर दूंगी ना अंदर आने के लिए तो आ जाना, मैं चेक करती हूँ। सॉरी नंदिनी जी, पर पता नहीं मैं कैसी मेहंदी लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आज से पहले कोई मेहंदी लगाई नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो एडवांस। ज्यादा मत सोचिए अविनाश जी, मेरे लिए लगाने वाले की फीलिंग ज्यादा मायने रखती है, और आप तो इतने प्यार से लगा रहे। So sweet. मैं भी तो देखूं कैसी मेहंदी लगाई है अविनाश जी ने। अरे रुक, मैं थारे को सिखा देती हूँ। हाय मारा राम जी, ये क्या कर दिया तूने? अपने ही भाई का नाम उल्टा लिख दिया। अभी ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सब बिगाड़ दिया। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे को मेहंदी वेहंदी बनानी नहीं आती है, आप लोग ही मेरे से जबरदस्ती कर रहे थे। सॉरी नंदिनी, गलती हो गई मुझसे। ठीक है, अभी छोड़ो ये सब और सोचो कि ये करना क्या है इसका। भाभी सा, यो गड़बड़ ठीक होने वाली भी ना है। नंदिनी कितने मन से नाम लिखवा रही थी, सब खराब हो गया। ओहो वसु, देखना नंदिनी की मेहंदी कैसे खराब हो गई, कैसे ठीक होगी। आओ देखो वसु। थारी भली हो, यो के अनर्थ हो गयो। देव का नाम इस नौवनी के हाथ पर छप गयो। अरे मैं झूठ ना कह रही, यो देखिए, आप भी देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। वसुधा, हमने तुम्हें मना किया था, फिर किसके परमिशन से आई हो यहाँ पे? दिव्या कुम, आपने ही तो। करणवीर की शर्त पूरी हो गई, अब बाबूसा ने कुछ ना करेगा वो। थैंक यू दिव्या मैडम, अभी सर थैंक यू। जवाब दो वसुधा,